आज हम उदाहरण नंबर एक फैक्ट्री में ए और बी प्रकार की सामग्री प्रत्येक सप्ताह निम्न प्रकार से प्रयोग की जाती है, जिसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है। ए और बी के अलग अलग फिगर्स दिए हुए हैं, हमें ए और बी के अलग अलग निकालने होंगे। जिसमें हमें दिया हुआ है कि पहले सामान्य उपभोग 150 यूनिट, मिनिमम यूज 225 यूनिट और मिनिमम यूज 75 यूनिट। रीऑर्डर क्वांटिटी ए और बी के अलग अलग दी हुई है। रीऑर्डर पीरियड दिया हुआ है और हमें क्या क्या याद करना है। रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल और एवरेज स्टॉक लेवल। चलो हम निकालते हैं। हम पहले ए का निकालेंगे, फिर बी का आपको अपने आप निकालना है। आज हम फिगर निकालेंगे ए के, ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। मैक्सिमम कंजप्शन हमें 225 यूनिट दिया हुआ है और हमारा टाइम हमें 6 डे दिया हुआ है, यानी 6 डेज। यानी हमारे पास रीऑर्डर लेवल कितना आया, 1350। ये तो हो गया ए का। इसी तरीके से हम अगर बी का निकालना चाहें तो यहाँ पे हम बी का भी निकाल सकते हैं। हमें बी का भी फिगर दिया हुआ है 225 यूनिट, तो हमें ये दी हुई है मैक्सिमम की, ठीक है। और हमें जो बी का टाइम दिया हुआ है वो है हाईएस्ट 4 दिन। 225 मल्टीपल 4 यानी 900 यूनिट। आगे हम निकालेंगे मैक्सिमम स्टॉक लेवल, जिसमें हमें क्या क्या चाहिए। रीऑर्डर लेवल हमने निकाला है 1350 ए का और 900 है बी का। चलो हम ए और बी दोनों साथ में कर लेते हैं। 1350 ए का और 900 हो गया बी का, प्लस हो जाएगा इसमें रीऑर्डर क्वांटिटी जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। रीऑर्डर क्वांटिटी हमारे 1200 और 1800, ए की 1200 है, बी की 1800 है। आगे हम इसमें से ही लेस क्या करेंगे, जो मिनिमम कंजप्शन रेट है वो कितनी है। मिनिमम कंजप्शन रेट हमारे दी हुई है 75 यूनिट और इसमें भी 75 यूनिट दी हुई है मल्टीपल। इसका जो मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है वो कितना दिया हुआ है। ए का तो दिया हुआ है 4 दिन और बी का दिया हुआ है 2 दिन। अब जब हम इनसे सॉल्व करेंगे तो हमारे आंसर आएंगे, तो हमारे आएंगे 2250 और 2550। ये हमारे क्या आया है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अब हम निकालेंगे मिनिमम स्टॉक लेवल। अब हम मिनिमम स्टॉक लेवल, इसमें क्या होगा, रीऑर्डर लेवल हमने यहाँ पे शुरुआत में ज्ञात किया है। क्या क्या, 1350 और 900। तो हम इसमें लिख देंगे ए का और बी का 1350 और 900। उसमें से हमें क्या लेस करना है, नॉर्मल कंजप्शन रेट हमारे पुस्तक में क्या दी गई है, 150 यूनिट और नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड हमारा क्या क्या दिया हुआ है, 4 और 6 दिया हुआ है। यानी 4 तो हो गया मिनिमम, 6 हो गया मैक्सिमम। यानी इनके मिड में नॉर्मल क्या होगा, 4 + 6/2 यानी 5 तो हो गया इसका और 3 हो गया इसका। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, मिनिमम स्टॉक लेवल। चलो इसे सॉल्व करते हैं। 600 और 450, ये क्या है हमारा मिनिमम स्टॉक लेवल। अब हम आगे बढ़ते हैं एवरेज स्टॉक लेवल, जिसमें क्या करना है, मिनिमम स्टॉक लेवल और मैक्सिमम स्टॉक लेवल का ऐड करना और डिवाइड करना 2 से। हम इसमें क्या करेंगे, ए और बी के अलग अलग निकाल लेंगे। ए का हम देखेंगे मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या है, ए का 2250 और 2250 और इसका जो मिनिमम स्टॉक लेवल है वो क्या है, 600। यानी इसमें क्या करेंगे, हम 600 ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, तो उत्तर आ जाएगा। ऐसे ही बी का क्या है, बी का है 2550 और 450। 2550 + 450/2 कितना आया, निकालो। इसे सॉल्व करने में हमारे 1425 और 1500, सब के आगे यूनिट कंपलसरी है। ओके, आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। हम अब आगे बढ़ेंगे। हम 100 टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 10वां हल करेंगे। जो मैंने एग्जाम्पल कराया था एकदम एग्जैक्ट वैसा ही है। उसमें हमें 2 चीज़ें पूछी है, लेकिन इन दोनों चीज़ों को निकालने के लिए हमें रीऑर्डर लेवल पहले निकालना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10 रीऑर्डर लेवल निकाल रहे हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम कंजम्पशन और
मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो मैक्सिमम कंजप्शन हमें दिया हुआ है, मैक्सिमम कंजप्शन रेट हमें 15 दी गई है और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड हमें 5 डेज दिया गया है। तो हमारी ये हो गया 75 और यूनिट, एंड इसी में हमें ये तो ए हो गया, इसी का बी होगा। हमें ये जो मैक्सिमम कंजप्शन है वो दोनों का सेम दिया गया है और डे दिया गया है इसके 4। तो इसे करेंगे तो 60 यूनिट। रीऑर्डर लेवल हमारा ज्ञात हो गया। अब हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल के लिए मैक्सिमम में हमें ए और बी का दोनों का निकालना है, ए और बी। तो हमें ये दिए गए 75, रीऑर्डर लेवल हमें 75 ज्ञात किया है और हमें रीऑर्डर क्वांटिटी गिवन है बुक में, ये है 65। इसमें से लेस करना है हमें मिनिमम कंजप्शन रेट। मिनिमम कंजप्शन रेट हमें दी गई है 5 यूनिट, एंड हमें जो मिनिमम रीऑर्डर पीरियड दिया गया है वह 3 डेज़ है। इसी प्रकार बी का भी दिया गया है, बी में हमने निकाला था 60 यूनिट और हमें बुक में क्वांटिटी गिवन है, क्वांटिटी कितनी है 100। उसमें से हमें लेस करना है जो मिनिमम कंजप्शन रेट है वो दोनों की सेम दी गई है, यानी 5 और इसका बी का मिनिमम रीऑर्डर पीरियड दिया गया है हमें 2 डेज़। दोनों को हम निकालेंगे, इसका आएगा 125 और इसका आएगा 150 यूनिट, ये भी यूनिट में। ठीक है, समझ में आया मैक्सिमम स्टॉक लेवल। इसी प्रकार से हम मिनिमम स्टॉक लेवल ज्ञात करेंगे जिसमें हमें रीऑर्डर लेवल ए और बी का हमें रीऑर्डर लेवल हमने ज्ञात किया है 75 और 60। 75 और ये हो गया 60। इसमें से हमें क्या लेस करना है, नॉर्मल कंजप्शन रेट और नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। नॉर्मल हमें कंजप्शन रेट दी गई है 10 यूनिट्स मल्टीपल नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड हम ज्ञात करेंगे। वो कैसे ज्ञात करेंगे, हम 3 + 5 / 2 4 होता है और 2 + 4 / 2 3, यानी ये हो गया 4 डेज़, ये हो गया 3 डेज़। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन का आएगा 35 और 30 यूनिट।